जी, मैं लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से अविनाश सकुंडे, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट और फाउंडर प्रेसिडेंट। तो आज जो हम पे एलिगेशन लगे हमारी जो कंपनी के बारे में, तो उसी बारे में बात करने के लिए ये हमारे कुछ रजिस्टर्ड पेपर्स है जिन्हें मैं शो करके ये बताना चाहता हूँ कि हम रजिस्टर्ड है और हम लीगली काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में और हमारे वर्ल्ड में ये काम चल रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये मैसेज हमारा क्लियरली जाए कि जो सोशल मीडिया में हमारी बदनामी चल रही है वो कहीं पे जाके बंद होनी चाहिए। थैंक यू। नमस्कार, कार्तिक पालीवाल, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट। जो भी अभी ये अफवाहें चल रही हैं सोशल मीडिया में, जैसा कि मैं भी देख रहा हूँ बहुत सारे न्यूज़ में है, और ये सब दिखा रहे हैं कि डिसॉल्व हुआ है जुलाई में। डिसॉल्व के बाद भी एक समय होता है, टाइम होता है, पीरियड्स होते हैं जो कि हमारे अगस्त में ही रजिस्टर दोबारा से हो गई थी। तो मैं यही बोलूँगा, और हम लोग किसी के ऊपर कुछ लीगल एक्शन नहीं ले रहे हैं। देखो क्या है कि जो चीज़ आपको दिखती है वही चीज़ आप बोलते हो, चाहे आपने वो AI के थ्रू देखा था या फिर आपने चैट GPT पे देखा था, तो वो डिसॉल्व दिखा रहा है, सही बात है। बट कंपनी अभी भी है, रजिस्टर्ड होती है, हर साल हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। कंपनी लंदन में ही रजिस्टर्ड है, तो हम ही लोग इसमें मेन है ना। जैसे कि अविनाश जी हैं, मैं हूँ, कार्तिक है, तो हम लोग ही हैं इसमें, और अभी भी हैं। तो इसमें कुछ फेक कुछ है नहीं। तो मैं बस जनता को और लोगों को ये बता रहा हूँ कि हम लोग फेक नहीं हैं, हम लोग रियल हैं और हमारी ही कंपनी है और हम ही लोग हैं। तो इसमें कुछ फेक का कुछ ये नहीं बनता। तो बाकी तो ये इन लोगों की एक लड़ाई है, लड़ते रहो, बट हमें बीच में ना फंसाओ, क्योंकि हम लोग रजिस्टर्ड हैं। आपको जो भी देखना वेबसाइट में देखिए, कागज़ हमने सबको रजिस्ट्रेशन का ये दिया हुआ है, सर्टिफिकेट्स, तो आप इसको देखिए। जय हिंद, जय भारत। और मैं लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की लीगल टीम से बात कर रहा हूँ। बेसिकली क्या हुआ है, जो ऑनलाइन पोस्ट की गई है वो ऑन द बिहाफ ऑफ जो हमारा 28 जून 2024 में जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो कंप्लीट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना पड़ता है, जो कि हमने 22 अगस्त 2025 को उसको रजिस्टर कर लिया था। अफवाह क्या है कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो ख़त्म हो गया है। पोस्ट जो डाली गई है उसमें ये लिखा गया है कि जो ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है कर्नाटका CM को, जो कि उनके अच्छे कामों के लिए किया गया है, वो फेक है। इससे कंपनी पे इमेज पे एक पॉइंट उठता है कि कंपनी फेक है, बट कंपनी फेक नहीं है। अगर बाय लॉस जाते हो तो कंपनी एक्ट के हिसाब से आपको रिन्यू कराना पड़ता है टाइम टू टाइम, कि कंपनी को पता रहे, यानी स्टेट को पता रहे कि आप एग्जिस्ट करते हो, वर्किंग प्रोफाइल में हो। तो ये फेक नहीं है, वी आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। हमने 2025 में इसको रजिस्टर कर लिया गया था। तो आप ऐसी अफवाहें ना फैलाएं, इससे कंपनी की इमेज पे असर जाता है। और कंपनी अभी तो फिलहाल कोई लीगल एक्शन नहीं ले रही है, मगर अगर कंपनी लेना चाहे तो इस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। थैंक यू। लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का मैं इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हूँ और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एम्बेसडर ऑर्गेनाइजेशन का मैं इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हूँ। आज ये यहाँ पे हम प्रेस देने के लिए आए हैं। तो ये हमारे प्रेस का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि 3 दिन पहले हमारा एक लीगल इशू हुआ था, जो कि हमारी कंपनी के, हमारी लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की कंपनी UK रजिस्टर्ड है। तो कुछ मीडिया में इस तरह की खबरें चली थी कि ये हमारी जो कंपनी है ये बंद हुई है और ये हम जो सर्टिफिकेशन कर रहे हैं लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से वो फेक है। तो सबसे पहले मैं सभी मेरे दोस्तों से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो मेरी कंपनी जो डिसॉल्व हुई थी वो 26 जून 2025 को हुई थी, जो कि टेक्निकल हमारा एड्रेस का इशू हुआ था वहाँ पे। तो उसके वजह से वो हमारी क्लोज हुई थी। वापस हमारी जो लीगल टीम है उन्होंने वहाँ पे वापस रजिस्टर करके 22 अगस्त 2025 को हमने वहाँ पे फिर से ये रजिस्टर की हुई है। तो ये कंपनी जब UK में रजिस्टर्ड हुई है तो उसके तहत हम लीगल हुए हैं। तो कुछ लोगों ने मीडिया के ये जो सोशल मीडिया है, YouTube और इस तरह से कुछ मीडिया से, गूगल से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के ये कंपनी डिसॉल्व हुई है। और इन बिटवीन हमने अभी रिसेंटली कर्नाटका में जो सिद्धरामैया है उनको एक प्रपोज्ड
लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया था, जो कि उसका मिसयूज हुआ उनके मीडिया के थ्रू। तो वही है कि वो भी हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि वो जो मिसयूज हुआ है, मिसकंटेंट हुआ है उसके लिए अभी हम वो क्लेरिफिकेशन भी कर रहे हैं। हमारी लीगल टीम भी उस पर काम चालू है, हम उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो मेन तो यही बात है कि हम रजिस्टर्ड है, और यही बताने के लिए मैं आज पुणे से यहाँ दिल्ली तक आया हूँ। दिल्ली में मेरी ये प्रेस लेने का सबसे मेन रीजन यही है कि दिल्ली हमारी पूरी भारत का हार्ट है, दिल है। तो दिल्ली से जो बात जाती है तो वो पूरे इंडिया में जाती है। देखिए, आज मैं एक मिडिल क्लास हूँ, जो मैं यहाँ से जाके लंदन तक का सफर कर रहा हूँ। मैं ये लंदन में जाके कंपनी रजिस्टर करके काम कर रहा हूँ। यहाँ पे जो कई ये मेरे जैसे काफी सारे लोग ये इस टाइप का सर्टिफिकेशन का काम करते हैं, जो कि मेरे से काफी बड़े हैं, पैसे वाले हैं। वो जानबूझकर मुझे दबाने के लिए इस टाइप का मेरे जो कंपनी का चारित्र हनन कर रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस चीजों को थोड़ा बाजू में रखा जाए। मैं अगर गलत हूँ तो गलत हूँ, लेकिन मैं जो अभी कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके लिए पूरा लंदन में जाके ये रजिस्ट्रेशन किया है। तो ये मेरा जो कंपनी रजिस्टर हुआ है लंदन में, तो इसके लिए इसके तहत मैं अथेंटिक हूँ, ऑथोराइज हूँ, और मैं यही बात आपके द्वारा ये सभी को बताना चाहता हूँ। जितने भी हमारे सर लीगल पेपर है, हमने पूरे पेपर सर हमारे वेबसाइट पर रखे हुए हैं। एक्चुअली जो भी हमारे लीगल पेपर देखना चाहता है वो हमारी वेबसाइट पे जाके सर सर्चिंग करेंगे तो वो पूरे पेपर्स आ जाएंगे। हमारा एड्रेस आएगा, हमारा फोन नंबर आएगा, और 24/7 सर हम लोग फोन को रिप्लाई देते हैं। अविनाश जी, आपके हिसाब से लगता है कि ये फेक हवा चली और जिसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ा? जी सर। और उसके लिए ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है? जी सर। लेकिन आप आगे के लिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बस सर हम यही चाहते हैं कि एटलीस्ट उन्होंने एक वेरीफाई करना चाहिए। जैसे देखिए, अभी बिजनेस पार्ट ऑलरेडी मेरा कोलैप्स हो चुका है, मेरा काफी सारा नाम स्पॉइल हुआ है, जो कि मैं अथेंटिक होने के बाद भी मेरा नाम स्पॉइल हुआ है। जिन्होंने भी जो भी ट्वीट हुए या जो भी फिर पेपर न्यूज आई है, उन्होंने कुछ भी अथेंटिक वेरिफिकेशन के लिए मुझे कॉल नहीं किया। सबसे ज्यादा तो दुख वही होता है कि जिसपे एलिगेशन डाल रहे हो एटलीस्ट एक बार उसको पूछो तो कि आपके पास पेपर है नहीं है। सीधा वो आरोप करके उन्होंने सीधा, यानी जैसे कि लंदन बुक पे क्वेश्चन मार्क नहीं किया, जो कि अविनाश सकुंडे के चारित्र पे क्वेश्चन मार्क किया है। जो लोग पढ़ेंगे, जो लोग वेबसाइट पे जाएंगे, जो लोग सोशल मीडिया में देखेंगे, उनके लिए तो मैं क्वेश्चन मार्क बन जाऊंगा। तो मुझे ये वही है कि मेरा जो चरित्र हनन हुआ है ये कहीं पे जाके रुकना चाहिए। और मैं ये आपके माध्यम से यही देखो, हम ये चाहते हैं कि बस जो है वो उन तक जाए कि हम लोग रजिस्टर्ड है, और जो भी है फिर हम लीगल आगे का जो है वो हम लोग हमारी तरफ से करेंगे, उनको जो